पाली में जोधपुर जयपुर हाईवे पर बने थाने से 100 मीटर दूर एक गिरोह 3 महीने से आईओसी की पाइपलाइन से ऑयल चुरा रहा था। गिरोह ने ऑयल चोरी के लिए पेट्रोल पंप किराए पर लेकर 100 फीट लंबी सुरंग बना दी। गिरोह के सदस्य थाने के सामने ही सुरंग के जरिए आईओसी की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चुरा कर तेल के टैंकरों में भर कर ले जाते थे। 3 महीने तक चोरी के क्रूड ऑयल से भरे टैंकर गुजरते रहे, लेकिन बर थाने के पुलिसकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। गिरोह के लोग इतने शातिर हैं कि ऊपर के बजाय पाइपलाइन के साइड में छेद करके कनेक्शन किया था, ताकि खुदाई के बाद भी क्रूड ऑयल चुराने वाली लाइन नज़र नहीं आए। दिलचस्प ये है कि बर पुलिस ने ही 3 साल पहले आईओसी की पाइपलाइन से तेल चुराने वाले एक अन्य गिरोह का खुलासा किया था। बर पुलिस ने ही 3 साल पहले पाली के बगड़ी थाना क्षेत्र के देवली हुल्ला गांव में खेत के अंदर सुरंग बनाकर आईओसी की पाइपलाइन से तेल चुराने वाले गिरोह का खुलासा किया था। गिरोह ने 1,20,000 लीटर तेल चुराया था। आईओसी की लाइन से क्रूड ऑयल चोरी करने के बाद टैंकरों में गुजरात, हरियाणा, एमपी में बेचते थे। आज जहां पर थाना है वहां पहले बर पुलिस चौकी थी। बर पुलिस चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों ने 28 जनवरी 2021 को एमपी नंबर के टैंकर को रुकवा कर ड्राइवर आरिफ पुत्र सलीम फ़कीर से पूछताछ की। पूछताछ में पता लगा कि गिरोह एक खेत में आईओसी की लाइन से तेल चुरा कर सप्लाई करता है। पूरे मामले की एसओजी ने जांच की तो 2 थानेदार और तेल चुराने वाले गिरोह का खुलासा हुआ था। गुजरात हरियाणा आईओसी की पाइपलाइन बर थाने से महज 100 मीटर की दूरी से गुजरती है। लाइन के अंदर से क्रूड ऑयल गुजरात से हरियाणा की रिफाइनरी तक भेजा जाता है। थाने के सामने एचपीसीएल का पेट्रोल पंप भी आ रखा है। इस पंप के पीछे से ही आईओसी की पहचान लाइन गुजर रही थी। बर कस्बे से ब्यावर रोड पर एचपीसीएल कंपनी का पेट्रोल पंप है। यह पंप कंपनी का है। इसे कोको सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर लीज पर दिया जाता है। पिछले कुछ सालों से यह पंप बंद पड़ा था। यह पेट्रोल पंप थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। पुलिस के सामने से तेल चुरा कर ले जाना बहुत रिस्की था। गिरोह ने 2 वजहों से इस पेट्रोल पंप को चुना। पहली वजह तो ये थी, पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी आईओसी की लाइन। पेट्रोल पंप के पीछे हिस्से की दीवार के पास से ही ज़मीन के अंदर से आईओसी की पाइपलाइन गुजर रही थी। पाइपलाइन से तेल चुराने के लिए गिरोह के लिए पेट्रोल पंप सबसे उपयुक्त जगह थी। गिरोह ने इस पंप को 3 महीने पहले पाली के आकाश जैन और सोहन लाल विश्नोई के साथ मिलकर राजेंद्र जैन से किराए पर ले लिया। बाड़मेर के राजेंद्र जैन को यह पंप कंपनी ने करीब 3 से 4 महीने पहले लीज पर दिया था। दूसरी वजह यह थी कि पंप से चोरी का तेल टैंकर में ले जाते ताकि पुलिस को शक नहीं हो। आईओसी की लाइन से तेल चुराने के बाद उसे तेल टैंकरों में भरकर ले जाना सबसे मुश्किल था। अगर किसी खेत या गोदाम से सुरंग बनाकर तेल चुराकर टैंकरों में ले जाते तो आसपास के लोगों को शक हो जाता। पेट्रोल पंप से तेल टैंकर गुजरने पर किसी को भी शक नहीं होता। गिरोह के लोग सुरंग से तेल चुराकर पंप के पीछे लगे कनेक्शन से तेल टैंकरों में भरते थे। फिर क्रूड ऑयल टैंकरों में भरकर पुलिस थाने के सामने से ही गुजरते थे। गिरोह ने पेट्रोल पंप के ऑफिस के पीछे 10 फीट गहरी सुरंग बनाई थी। ऑफिस के पीछे सुरंग का काम होने के कारण आसपास के लोगों को नज़र नहीं आता था कि ऑफिस के पीछे क्या चल रहा है। ऑफिस के पीछे गिरोह ने करीब 10 फीट गहरी सुरंग खोदी थी। ऑफिस के पीछे सुरंग का एग्जिट पॉइंट रखा गया था। यहाँ एक कनेक्शन कर रखा था। इस कनेक्शन से पाइप के जरिए चोरी का क्रूड ऑयल टैंकरों में भरते थे। गिरोह ने सुरंग में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा था। सुरंग को हाईटेक तरीके से बनाया गया। ज़मीन से करीब 10 फीट नीचे सुरंग में बड़े बड़े पाइप लगाए गए। इन पाइप से ऊपर की मिट्टी नीचे नहीं ढह सकती थी। 3 से 4 फीट लंबे पाइपों को आपस में जोड़कर सुरंग में डाला था। पाइप इतने बड़े थे कि इनमें एक शख्स बढ़कर या नीचे झुककर आराम से गुजर सकता था। गिरोह ने सुरंग खोदने के बाद हर दिन निकलने वाली मिट्टी को निकालने के लिए स्पेशल ट्रॉली बनाई थी। इस ट्रॉली को ऐसे बनाया गया था कि आगे से एक शख्स रस्सी अपनी गर्दन और कमर में डालकर इसे खींचकर बाहर ले जा सके। इसे ट्रॉली से 100 मीटर लंबी सुरंग से मिट्टी निकाली थी। गिरोह ने बड़े ही शातिर तरीके से 100 फीट लंबी सुरंग को खोदते समय कई ट्रॉली मिट्टी निकाली थी। किसी को पता नहीं लगे, इसके लिए सुरंग से निकलने वाली मिट्टी से पंप का प्लेटफॉर्म बनाते गए। कई सालों से बंद पड़ा पंप का क्षतिग्रस्त हो रखा था। ऐसे में लोगों को लगा कि पंप की मरम्मत का काम चल रहा है। सुरंग से इतनी मिट्टी निकली कि उसे पूरे पंप के परिसर में बिखेर कर प्लेटफॉर्म बना दिया था। आईओसी की अंडरग्राउंड पाइपलाइन गुजरात के राजस्थान होते हुए हरियाणा की रिफाइनरी तक जाती है।
अत्यधिक प्रेशर से क्रूड ऑयल को पाइपलाइन से गुजारा जाता है। पाइपलाइन में प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर सुई जितना भी छेद हो जाता तो ऑयल इतना प्रेशर से निकलता कि सामने लोहे को भी काट देता। इतने प्रेशर वाली लाइन से कनेक्शन करने के लिए गिरोह ने हाईटेक तकनीक इस्तेमाल की थी। गिरोह ने लाइन के ऊपर से कनेक्शन करने की बजाय साइड में छेद करके कनेक्शन किया। कंपनी हर महीने लाइन का सर्वे करती है। पाइपलाइन के सर्वे के दौरान प्रेशर चेक किया जाता है। जहां प्रेशर कम मिलता है वहां खुदाई करके लाइन को देखते हैं। ऐसे में अगर सर्वे में प्रेशर कम मिला और कंपनी के कर्मचारियों ने खुदाई करके भी पाइपलाइन को देखेंगे तो साइड से किया कनेक्शन दिखेगा ही नहीं, जबकि पाइपलाइन के ऊपर छेद करके किया गया कनेक्शन थोड़ी खुदाई के बाद दिखाई देता है। गिरोह के लोग पेट्रोल पंप के ऑफिस के पीछे से करीब 100 फीट गहरी सुरंग खोदकर आईओसी की अंडरग्राउंड पाइपलाइन तक पहुंच गए थे। उन्होंने पाइपलाइन के साइड में छेद करके कनेक्शन करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं रहे। इसके बाद ठीक उसके पास दूसरी जगह पर फिर से पाइपलाइन में छेद करने का प्रयास किया। इस बार सफल हो गए थे। गिरोह के लोग आईओसी की लाइन में करीब 1 इंच का छेद करके पाइप से कनेक्शन करके सुरंग के जरिए क्रूड ऑयल चुराते थे। सुरंग में पाइप से क्रूड ऑयल पंप के ऑफिस के पीछे बने पॉइंट तक पहुंचने के बाद क्रूड ऑयल को टैंकरों में भर कर ले जाते थे। गिरोह करीब 3 महीने से तेल चुरा रहा था। आईओसी कंपनी ने जब लाइन का सर्वे किया तो उन्हें प्रेशर कम होने की शिकायत मिली, लेकिन इस जगह सामने पहाड़ी का चढ़ाव होने के कारण जगह का पता नहीं लग पा रहा था। ऐसे में कंपनी के कर्मचारियों ने दूसरी मशीन मंगवा कर फिर से सर्वे किया तो पंप के पीछे की जगह पाइपलाइन में प्रेशर कम होने की जगह का पता लगा। इसके बाद कंपनी के कर्मचारी ने 12 फरवरी को पंप के पीछे की जगह खुदाई की तो पता चला सुरंग का खुलासा हुआ। आईओसी की शिकायत पर बर थाना पुलिस ने 0 नंबर FIR दर्ज करके SOG में भेज दी। SOG ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। SOG पेट्रोल पंप को लीज किराए पर लेने वाले आकाश जैन, सोहन लाल बिश्नोई और तेल चुराने वाले उनके साथियों की तलाश कर रही है। अभी मामले में एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। मामले में बर थाना अधिकारी हरिराम जाट का कहना है कि मैंने अभी 4 महीने पहले ही बर थाने में ज्वाइन किया था। पेट्रोल पंप पर तेल टैंकर पेट्रोल और डीजल सप्लाई करने आते हैं, इसलिए पता नहीं लगा कि यह क्रूड ऑयल चुरा कर ले जा रहे हैं।